अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान पाक की एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी है नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा की रानी बिल्कीस की। सूरह अन-नम्ल में इसका जिक्र है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें हिकमत, ईमान और कई राज छुपे हुए हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो रानी बिल्कीस के बारे में हमेशा से पूछा जाता रहा है। क्या वो वाकई में पूरी इंसान थी, या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं उनमें जिन्नों का भी कुछ हिस्सा था? चलिए आज कुरान की मदद से इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें पहले नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत को समझना होगा। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी बादशाहत दी थी जैसी ना उनसे पहले किसी को मिली ना बाद में, और उनकी यही ताकत आगे होने वाली घटनाओं की वजह बनती है। देखिए, उनकी फौज कोई आम फौज नहीं थी। उसमें इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी थे, परिंदे थे, जानवर थे, और तो और हवा भी उनके हुक्म पर चलती थी। मतलब उनका राज सिर्फ इंसानों की दुनिया पर ही नहीं था। तो एक दिन का वाकया है, नबी सुलेमान अपनी जबरदस्त फौज का मुआयना कर रहे थे कि तभी उनकी नजर पड़ी कि एक परिंदा हुदहुद अपनी जगह से गायब है। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, पर यही छोटी सी बात इस कहानी का रुख बदलने वाली थी। और फिर हुदहुद वापस आया और उसने जो खबर दी वो चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि वो सबा नाम की एक जगह से आ रहा है जहां एक औरत की हुकूमत है। उसके पास एक बहुत ही शानदार तख्त है, लेकिन असल मसला ये है कि वो और उसकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती है। नबी सुलेमान ने उसकी बात सुनकर उसे यूं ही नहीं मान लिया। उन्होंने पहले उस खबर की सच्चाई को परखने का फैसला किया। उन्होंने रानी के नाम एक खत लिखा और उसे हुदहुद के हाथ ही भिजवा दिया। उस खत में बस इतना लिखा था, मेरे सामने सरकशी न करो और मेरे पास फर्माबरदार होकर चले आओ। अब जब रानी बिल्कीस के पास ये खत पहुंचा तो उन्होंने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया। वो एक अक्लमंद रानी थी, इसलिए जंग करने के बजाय उन्होंने नबी सुलेमान के इरादों को जांचने का एक अलग ही तरीका निकाला। उन्होंने तय किया कि वो एक बहुत कीमती तोहफा भेजेंगी। और यहीं पर दोनों की सोच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ रानी बिल्कीस है जो दौलत की जुबान में बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ है नबी सुलेमान जो अल्लाह पर अपने ईमान की बात कर रहे हैं। उन्होंने उस तोहफे को वापस भेज दिया, साफ साफ ये कहते हुए कि अल्लाह ने उन्हें जो दिया है वो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और साथ में एक पैगाम भी भेजा कि अगर वो लोग नहीं मानते तो फिर एक ऐसी फौज का सामना करने के लिए तैयार रहें जिसका वो मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां नबी सुलेमान वो ताकत दिखाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें दी थी। उन्होंने अपने पूरे दरबार के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो किसी के भी होश उड़ा दे। जरा सोचिए क्या मंजर रहा होगा। उन्होंने पूछा, तुम में से कौन है जो रानी के मेरे पास पहुंचने से पहले उसका तख्त यहां ले आए? एक ताकतवर जिन बोला कि मैं आपके अपनी जगह से उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन फिर एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ खास इल्म था, और उसने कहा, मैं पलक झपकने से भी पहले उसे ले आऊंगा। और अगले ही पल रानी का वो आलीशान तख्त जो सैकड़ों मील दूर था नबी सुलेमान के सामने मौजूद था। पर यह चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। नबी सुलेमान ने हुक्म दिया कि तख्त में कुछ बदलाव कर दिए जाएं, उसे थोड़ा बदल दिया जाए। ये रानी बिल्कीस के लिए एक और इम्तिहान था, ये देखने के लिए कि क्या वो अपनी ही चीज को पहचान पाती हैं या नहीं। जब रानी बिल्कीस वहां पहुंची तो नबी सुलेमान ने उन्हें अपने आखिरी और सबसे बड़े इम्तिहान में डाला। उन्होंने रानी को एक ऐसे महल में दाखिल होने के लिए कहा जिसका फर्श शीशे का बना हुआ था और उसके नीचे पानी बह रहा था। पहली नजर में देखने पर रानी को यही लगा कि यह कोई गहरा तालाब है। और बस यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां सारे पर्दे हट जाते हैं, सारी अफवाहें दम तोड़ देती हैं और रानी के सामने हकीकत आ जाती है। तो रानी को लगा कि सामने पानी का एक बड़ा सा हौज है। उसे पार करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े थोड़े ऊपर उठाए, उनके पैर सामने आ गए, बिल्कुल आम इंसानों जैसे पैर। और तभी नबी सुलेमान ने उन्हें बताया कि ये पानी नहीं बल्कि शीशे से बना एक आंगन है। और बस उसी एक लम्हे में जिन्नों की फैलाई वो सारी अफवाहें कि रानी के पैर जानवरों जैसे हैं, वो आधी जिन हैं, सब की सब गलत साबित हो गईं। वो एक मुकम्मल इंसान थीं। अल्लाह की ये निशानियां, ये ताकत देखने के बाद रानी बिल्कीस का दिल सच्चाई के लिए खुल गया। उन्होंने माना कि इबादत के लायक वो सूरज नहीं जिसे वो पूजती थीं,
बल्कि वो एक जात है जिसने उस सूरज को भी बनाया है। और उन्होंने सबके सामने अपने ईमान लाने का ऐलान कर दिया। और इस मुलाकात का असर देखिए, सिर्फ रानी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कौम ने सूरज की पूजा छोड़ दी और एक अल्लाह की इबादत करने लगी। एक नबी की हिकमत से एक पूरी सभ्यता को हिदायत मिल गई। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, असली ताकत मालो दौलत में नहीं, अल्लाह पर मजबूत ईमान में है। दूसरी बात, इल्म और समझदारी जिस्मानी ताकत से कहीं बढ़कर है। और ये भी कि अल्लाह चाहे तो एक छोटे से परिंदे को भी एक बहुत बड़े बदलाव का जरिया बना सकता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल ताकत किस चीज में है? दुनिया की इन चीजों में जिन्हें हम इकट्ठा करते रहते हैं, या फिर उस एक खुदा पर अटूट यकीन में जो हर चीज का बनाने वाला और मालिक है?